जय श्री राम। आज के सुंदर पौधारोपण के कार्यक्रम पे हरी भरी सोसाइटी के इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान सुनील गुप्ता जी, जो हमारे हिंदू मंच का पूरे दिल्ली प्रांत का काम देखते हैं, साथ में मनोज गुप्ता जी जो श्री राम रामलीला कमेटी के प्रधान भी हैं, आए हैं। दो शब्द बोलेंगे हमारे काम के बारे में। आज का ये कार्यक्रम देखकर एक मन को एक भावनात्मक इतना लगाव हुआ कि मैं तो लगातार 6 सालों से अपने जो इस हरी भरी सोसाइटी के प्रधान हैं श्रीमान लोकेश जी, और उनके काम को देखता आया हूँ। बीच के छोटे से कालखंड में लोकेश जी का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया था, लेकिन प्रभु को, क्योंकि मैं अभी बता रहा था मनोज जी को कि प्रभु ने कहा लोकेश जी अभी आपको इस धरती पर काम करने की बड़ी आवश्यकता है, और इनको उस विकट परिस्थिति से निकाल कर हमारे बीच में दोबारा भेजा। ये हम प्रभु का शुक्रिया भी, भगवान का धन्यवाद भी करते हैं, और प्रकृति की सेवा वो करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पर इस प्रकार का जैसा ये पौधारोपण, वृक्षारोपण ये सब लोग करते हैं। और ये दुआ लोकेश जी, ये भगवान के साथ साथ आप जैसे जितने आपने ये मित्र खड़े किए हैं, हमारे मनोज जी इनके साथ अयोध्या गए थे, भगवान राम का दर्शन करने गए थे, और वहाँ पर ही उनको ये एकदम पीड़ा हुई, और वहाँ से मनोज जी किस प्रकार से, ये एक भगवान की लीला थी, एक भगवान ने बताया था कि अभी तुम्हारे को इतना काम करना है, और ये काम साधारण काम नहीं है। वृक्षारोपण करवाना, प्रकृति को संभालना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये अपने आप में एक बहुत विशिष्ट कार्य है जो आपके द्वारा भगवान ने दिया हुआ है। और उसके साथ जैसे भगवान राम चले अयोध्या से वनवास की ओर, तो धीरे धीरे रास्ते में उनके साथ इतने मित्र जुड़ गए। वो बानर नहीं, तो वन में रहने वाले नर थे जिनको इन्होंने जोड़ लिया, भगवान राम ने जोड़ लिया। आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, इन सबको साथ लेकर एक बहुत बड़ा ग्रुप चलाने के बाद, और इतना बड़ा विशिष्ट कार्य किया, कोई एक बहुत बड़ी राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का नाश किया। तो इसी प्रकार से ये जो प्रकृति का विरोध करते हैं ना, जो प्रकृति को कष्ट पहुंचाते हैं, उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं, उसको नष्ट करने में आपकी एक बड़ी विशिष्ट भूमिका है। तो आज मैं इस अवसर पर, ये बच्चे ने रामायण का एक प्रसंग सुनाया, और जब इसके हाथ से वृक्षारोपण कराया तो उसने नाम किया था, इनके अंतरात्मा से निकली कि ये मेरी माँ के नाम से वृक्ष लगेगा, तो ये अपनी माँ की सेवा करेगी। तो इसी प्रकार से मेरा आप सबसे भी निवेदन है, इतने विशिष्ट कार्य में जब आप लगे हैं, ये असाधारण कार्य है, कोई साधारण कार्य नहीं है, और इसके लिए भगवान बड़े विशिष्ट लोगों को चुनता है। आप लोगों को चुना है, कृपया इसकी रक्षा करें, इसको और आगे दिनोत्तर बढ़ते चले आए। उस दिन मैं संघ के किसी कार्यक्रम में गया था, मैं लोकेश जी आया तो मैंने परिचय किया है, अब तक कम से कम 10,000 पौधे ये लगा चुके हैं। इतनी बड़ी सेवा प्रकृति कर रहे हैं। अरे और भी सेवा के बहुत काम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इस बच्ची ने इतना बड़ा नाम, इतना सुंदर नाम दिया, तो हम आज इसके इसी भाव से प्रेरणा लेते हुए, और हम इसके पिता को भी धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच में आइए, कहें डॉक्टर साहब आइए ना, ये भी प्रकृति प्रेमी है, और संघ ने एक बहुत बड़ा एक कार्य लिया हुआ है, जल एवं पर्यावरण संरक्षण। उसमें जो भूमिगत जो जल में कमी होती जा रही है, तो उसमें जो बैठी हुई झीलें हैं, उनको झीलों को पुनर्जीवित कर रहे हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। लोकेश जी हमारे संघ के अधिकारी हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, प्रांत के अधिकारी हैं। हमारे बीच में मनोज गुप्ता जी, हमारी जो रामलीला, क्योंकि इस समाज में ये इस पर्यावरण के साथ साथ जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति है उसको जीवित रखें, उनको हर वर्ष रामलीला के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देने का काम ये हमारे श्री राम रामलीला कमेटी के प्रधान है श्री राम मनोज जी करते हैं। और आज इन्हीं के माध्यम से मैं, चूँकि उस रामलीला चेयरमैन भी हूँ, एक घोषणा मैं कर रहा हूँ, श्री राम रामलीला कमेटी की ओर से हम लोग इस कार्य को, इस पूरी टीम को एक 51,000 रुपये तुच्छ राशि हम सप्रेम भेंट करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि लोकेश जी को बहुत लंबा जीवन दें, और ये इसी तरह अपनी टीम के साथ और से केवल चौगल काम करते रहें। इसी प्रकार के भाव साथ मैं अपनी बात करता हूँ।
जय श्री